नमस्कार सोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। बीजेपी में शामिल हुए चंपाई सोरेन, हिमंता और शिवराज ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। 28 अगस्त को जेएमएम छोड़ी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए। इसके लिए रांची के धुरवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम रखा गया था। इसमें झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा मौजूद थे। शिवराज और हिमंता ने चंपाई सोरेन को भाजपा की सदस्यता दिलाई। बुधवार 28 अगस्त को देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, हमने जो भी फैसला लिया है झारखंड के हित में लिया है। हम संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, पीछे नहीं हटेंगे। पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी उसी हिसाब से हम काम करेंगे। झारखंड में विकास के साथ साथ आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने के लिए हम कदम उठाएंगे। चंपाई सोरेन के पार्टी छोड़ने के एक दिन के अंदर ही झारखंड कैबिनेट में दूसरे मंत्री को जगह मिल गई है। चंपाई सोरेन की जगह रामदास सोरेन ने मंत्री पद की शपथ ली है। चंपाई की जगह रामदास ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, कोल्हान को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली। चंपाई सोरेन की जगह पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने आज मंत्री पद की शपथ ली। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें जमशेदपुर के जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी पहले से सौंप रखी है। रामदास पहली बार कैबिनेट में शामिल हुए हैं। जेएमएम कोल्हान में खुद को कमजोर नहीं करना चाहती। यही वजह है कि चंपाई के बाद कोल्हान से ही एक मजबूत लीडर को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। रामदास पुराने नेता है, वह झारखंड आंदोलन से भी जुड़े हैं। ऐसे में चंपाई के भाजपा में जाने से कोल्हान में रामदास पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी रणनीति के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अलावा सरायकेला खरसावां जिले में पार्टी में इनसे सीनियर नेता कोई दूसरा नहीं है। आदिवासी समाज में इनकी महत्वपूर्ण पहचान है। रामदास शिबू सोरेन और चंपाई सोरेन के साथ झारखंड आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे। आंदोलन के दौरान उन पर कई मामले दर्ज हुए। शपथ लेने से पहले रामदास सोरेन ने कहा, मैंने कभी पद के लिए अपनी तरफ से दावा नहीं किया। पार्टी ने हमेशा जो जिम्मेदारी सौंपी उसे ईमानदारी से निभाता रहा। इस पद को भी उसी तरह निभाऊंगा। हमारी लड़ाई जल, जंगल और जमीन की थी और उसी की रहेगी। चंपाई के संबंध में उन्होंने कहा, वो एक बड़े नेता है। हमने झारखंड आंदोलन के समय काफी समय साथ बिताया। पार्टी में उन्हें शुरू से पूरा सम्मान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वे 6 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री रहे और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सौंपी गई। उन्होंने जो कदम उठाया है इस पर उन्हें एक बार सोचना चाहिए था। आज से शुरू हुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। 15 सितंबर तक लगाए जाएंगे शिविर। झारखंड में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से शुरू हो रहा है। आज 30 अगस्त से 15 सितंबर तक सभी जिलों की पंचायतों में कार्यक्रम होगा। इसके लिए प्रचार प्रसार करने को कहा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजाना का लाभ मिल पाए। शिविर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, अबुआ आवास योजना, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, हरा राशन कार्ड, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना व विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। झारखंड कैबिनेट ने 44 प्रस्तावों को दी मंजूरी। 200 यूनिट बिजली जलाने वाले 40 लाख लोगों का बकाया बिल माफ। झारखंड सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को फिर राहत दी है। 200 यूनिट प्रति माह बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया गया है। इससे राज्य के 39,44,389 बिजली उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा। यह फैसला गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। बैठक में कुल 44 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद बताया गया कि बिजली विभाग का इन उपभोक्ताओं पर करीब 3,584 करोड़ रुपए बकाया है, जो माफ हो जाएगा। इसके साथ होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन। राज्य सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन देने का फैसला किया है। झारखंड में होमगार्ड्स को अब पुलिसकर्मियों के बराबर डेली ड्यूटी वेज का भुगतान किया जाएगा। सीएम हेमंत सोरेन ने शनिवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट में रखने की मंजूरी दी थी, जिस पर आज मुहर लग गई। इस फैसले से होमगार्ड को अब रोजाना 1,088 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा।
वर्तमान में उन्हें रोजाना 500 रुपए की दर से भुगतान किया जा रहा है। एक और फैसले में रसोइयों को अब साल में 10 की जगह 12 महीने का वेतन मिलेगा। केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना के तहत कार्यरत रसोइया सह सहायिका को सरकार ने साल में 10 माह की जगह 12 महीने का मानदेय का फैसला लिया है। राज्य में इनकी संख्या 79,286 है। 2 अतिरिक्त माह के भुगतान पर प्रतिवर्ष 31.71 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसके साथ ही सेवा से हटाई गई 10,388 आंगनबाड़ी सेवा सहायिका और पोषण सखी फिर बहाल होंगी। राज्य सरकार ने 6 जिलों में विशेष पोषण योजना के तहत नियुक्त किए गए अतिरिक्त आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और पोषण सखी को फिर से नौकरी पर रखने का फैसला किया है। इनकी संख्या 10,388 है। राज्य सरकार ने डीके तिवारी को फिर से राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाने का निर्णय लिया है। योगदान की तिथि से अगले 1 साल तक उनका कार्यकाल होगा। झारखंड के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना। 14 जिलों में सामान्य से कम बारिश। झारखंड के 16 जिलों में मौसम विभाग ने आज बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिण और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून का असर अब झारखंड में भी है। मानसून राज्य में भी एक्टिव है। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली से सावधान रहने की अपील की है। आज राज्य के जिन इलाकों में बारिश की संभावना है उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, रांची, खूंटी, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम हल्की बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के तापमान पर नजर डालें तो झारखंड में मानसून सक्रिय रहा, स्थिति सामान्य रही। राज्य में सबसे अधिक बारिश तिलैया में 55 मिलीमीटर बारिश हुई। राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि राज्य में सबसे कम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस रांची का दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 31 अगस्त को राज्य के 9 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जहां ज्यादा बारिश और वज्रपात की संभावना है। राज्य में अभी मानसून के सक्रिय रहने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। हालांकि धीरे धीरे बारिश की चेतावनी कम हो सकती है। बड़कागांव पूर्वी की मुखिया 25,000 घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार। विधायक अंबा प्रसाद पहुंची एसीबी दफ्तर। हजारीबाग एसीबी की टीम ने बड़कागांव पूर्वी की मुखिया विमला देवी और उसके पति राजकुमार साहब को गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर अबुआ आवास का किस्त का पैसा दिलवाने के नाम पर घूस लेने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी उनके बड़कागांव आवास से हुई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हजारीबाग एसीबी मुख्यालय लाया गया। मुखिया और उनके पति पर 25,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मुखिया की गिरफ्तारी के बाद जानकारी प्राप्त करने के लिए एसीबी दफ्तर पहुंची। उनके साथ दर्जनों की संख्या में ग्रामीण भी मुखिया के पक्ष में कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मांग किया कि इन्हें छोड़ दिया जाए। इस दौरान एसीबी के दफ्तर में अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया गया। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद लगभग 2 घंटे के आसपास एसीबी दफ्तर में रही। बाहर निकलने के बाद उन्होंने जानकारी दी कि इस पूरे मामले में फिर से जांच करने की जरूरत है। लातेहार में फुटबॉल मैच के दौरान वज्रपात, 2 खिलाड़ियों की मौत, 11 घायल। लातेहार के बरियातू थाना क्षेत्र के इटके गांव में फुटबॉल मैच के दौरान वज्रपात होने से 2 खिलाड़ियों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। घायलों को बालूमास अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गुरुवार शाम बरियातू थाना क्षेत्र के इटके गांव में फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही थी। इसी दौरान अचानक 2 स्थलों पर वज्रपात हो गया, जिससे फुटबॉल खिलाड़ी घायल हो गए। इसकी सूचना मिलने के बाद गाँव वाले सभी को आनन फानन में अस्पताल ले गए, जहाँ इलाज के दौरान दीपक कुमार और वीरेंद्र गंजू को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं नागेश्वर गंजू, दीपक गंजू, पिंकू गंजू, गोपाल गंजू, पिंटू गंजू, बबन गंजू, करण गंजू, मोहन गंजू का इलाज चल रहा है। सभी लोग बरियातू थाना क्षेत्र के ही निवासी है। घटना की जानकारी देते हुए चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अमरनाथ ने बताया कि 13 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 खतरे से बाहर है। ऑटो और ई रिक्शा की हड़ताल खत्म, 3,000 ई रिक्शा को मिलेगा सिटी पास। झारखंड की राजधानी रांची के लोगों की मुश्किलें कम हो गई है। प्रमंडलीय आयुक्त अंजनी कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ऑटो चालकों ने हड़ताल खत्म कर दी। इसके बाद शुक्रवार से ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा फिर से पहले की तरह चलने लगी। गुरुवार को प्रमंडलीय आयुक्त के साथ हुई बैठक में प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ, रांची जिला ऑटो चालक यूनियन और रांची जिला ई रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हुए। वार्ता के दौरान आयुक्त के आश्वासन पर ऑटो व ई रिक्शा चालकों ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया।
बैठक में आयुक्त ने कहा कि ऑटो और ई रिक्शा के विषय में कोई भी निर्णय लेने से पूर्व यूनियन के साथ बैठक की जाएगी। आयुक्त ने 3000 ई रिक्शा को सिटी पास देने का आश्वासन दिया। ऑटो के परमिट को 17 रूट में बांटने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। साथ ही नए ऑटो परमिट देने पर भी तत्काल रोक लगा दी गई है। पाकुड़ में आदिम जनजाति पहाड़िया गांव में डायरिया का कहर, दर्जनों लोग बीमार, गांव में ही चल रहा इलाज। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के बड़ा कुड़िया पहाड़िया गांव में डायरिया ने पांव पसार लिया है। 20 से 25 लोग इससे ग्रसित हैं। गांव में डायरिया की चपेट में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी आ गए हैं। जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम डायरिया प्रभावित गांव पहुंची और इलाज शुरू किया। मिली जानकारी के मुताबिक लिट्टीपाड़ा प्रखंड के करमाटाण पंचायत के बड़ा कुड़िया गांव में कई दिनों से नदी नाले का पानी पीकर लोग उल्टी व दस्त से पीड़ित थे। मिली जानकारी के मुताबिक रामी पहाड़न, मेसा पहाड़िन, जोमी पहाड़िन, सुरेश पहाड़िया, रूपी पहाड़िन, जलिया पहाड़िया, धर्मा पहाड़िया, बेदी पहाड़िन, जबरी पहाड़िन, राजी पहाड़िन, धर्मा पहाड़िया, बामना पहाड़िया, निजरी पहाड़िन, सुरेश पहाड़िया, छोटा बामना पहाड़िया डायरिया की चपेट में आया है। सभी ग्रामीणों का इलाज गांव में ही मेडिकल टीम कर रही है। फिलहाल बीमार लोगों की हालत खतरे से बाहर है। जमशेदपुर में पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ी को पार करने का यात्रियों ने किया विरोध। हर रोज की तरह आज भी गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट पर पुरुलिया झाड़ग्राम डेली मेमो पैसेंजर को रोककर मालगाड़ी को पार कराया जा रहा था। लगातार इस ट्रेन को रोककर मालगाड़ी को पार कराए जाने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटे ट्रेन के रुक जाने से रोजाना काम पर जाने वाले मजदूरों का काम छूट रहा है। यात्रियों को तरह तरह की परेशानी हो रही है। इन सबसे परेशान होकर आज यात्रियों ने गोविंदपुर रेलवे हॉल्ट में जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां रेल प्रबंधन द्वारा समझाए जाने पर यात्रियों का गुस्सा शांत हुआ। 3 झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर। राज्य सरकार ने 3 झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का स्थानांतरण पदस्थापना किया है। संयुक्त सचिव पेयजल स्वच्छता विभाग जयदीप तिग्गा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया गया है। अपर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम योगेंद्र प्रसाद को स्थानांतरित करते हुए उन्हें अगले आदेश तक अपने वेतनमान में नगर आयुक्त हजारीबाग नगर निगम के पद पर पदस्थापित किया गया है। साहिबगंज में अपर समाहर्ता के रिक्त पद पर गौतम कुमार भगत क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल रांची को स्थानांतरित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया गया है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। सरायकेला डॉक्टर हत्याकांड व आदित्यपुर गोलीकांड में 7 आरोपी गिरफ्तार। सरायकेला डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड और आदित्यपुर में सुभाष प्रमाणिक पर हुई गोली चालन मामले में पुलिस को सफलता मिली है। यह सफलता एसपी मुकेश लुड़ायत द्वारा गठित पुलिस टीम ने दिलाई है। घटना में टीम ने तकरीबन 7 अपराधियों को दबोचा है, जिससे पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि जिले के एसपी शुक्रवार को ही प्रेस वार्ता कर दोनों मामलों का खुलासा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक राजनगर थाना क्षेत्र के सुजुलता के रहने वाले डॉक्टर बी मंडल का अपहरण कर हत्या के मामले में 2 आरोपी घटना के तुरंत बाद ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। वहीं फरार चल रहे तीसरे आरोपी त्रिदेव गोप को भी पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोवाली पुलिस ने पोडाडीह से गिरफ्तार कर लिया है। उसे सरायकेला पुलिस को सुपुर्द किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में चंदन गोप व रोहित सिंह शामिल है। बताया जाता है कि त्रिदेव गोप ही डॉक्टर बी मंडल हत्याकांड का मुख्य साजिश करता है। रंगदारी के लिए डॉक्टर बी मंडल का अपहरण कर पकड़े जाने के डर से आरोपियों ने हत्या कर दी थी। वहीं आदित्यपुर सलाहडीह के सुभाष प्रमाणिक पर गोली चालन मामले के 4 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खूंटी में पीएलएफआई सब जोनल कमांडर के गांव के साथ साथ बहनों के घर पुलिस की दबिश, सरेंडर करने की अपील। नक्सली संगठन पीएलएफआई के खिलाफ खूंटी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। संगठन के सब जोनल कमांडर से लेकर एरिया कमांडर के घरों तक पुलिस पहुंच रही है और उनके परिजनों से अपील कर रही है कि वो उन्हें मुख्यधारा से जुड़ने के लिए कहे। पुलिस इस बार नक्सलियों के सफाई की रणनीति के तहत काम कर रही है। पहले मुख्य धारा से जुड़ने की अपील की जा रही है। इस अपील से अगर नक्सली पुलिस के सामने हथियार नहीं डालते हैं तो जल्द ही युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू होगी और पुलिस मुठभेड़ नक्सली में मारे जाएंगे।
खूंटी पुलिस ने विभिन्न कांडों के वांछित और पीएलएफआई सब जोनल कमांडर लंबू उर्फ राडुंग बोदरा उर्फ टीरा बोदरा के चाईबासा जिला के बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव जिकिलिता स्थित घर के मुरहू थाना के गांव सोकोय में उसके बहनोई के घर पर एक साथ छापेमारी की। खूंटी एसपी अमन कुमार के निर्देश पर हुई छापेमारी अभियान का नेतृत्व मुरहू थाना प्रभारी नायल गोडविन केरकटा ने किया। दुमका में शहरी जलापूर्ति ठप, पानी के लिए मचा हाहाकार, 2 दिन और रहेगी परेशानी। झारखंड की उपराजधानी दुमका के टाउन एरिया में शहरी जलापूर्ति पिछले 2 दिनों से ठप है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मशीन में आई खराबी को ठीक करने के प्रयास में विभाग जुटा है और 2 दिनों में व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कह रहा है। बता दें कि दुमका के टाउन एरिया में रहने वाले लगभग 1 लाख की जनता पेयजल के लिए सरकार के शहरी जलापूर्ति पर टिकी हुई है। नगर परिषद के द्वारा लगभग 17,000 घरों में पानी का कनेक्शन दिया गया है। इसके अतिरिक्त शहर में सैकड़ों जगह सड़क के किनारे वाटर पोस्टर लगाए गए हैं, जो उसे मोहल्ले में रहने वाले लोगों के साथ राहगीरों को पानी उपलब्ध कराता है। कुल मिलाकर दुमका की बड़ी जनसंख्या पानी के लिए शहरी जलापूर्ति पर निर्भर है। अब एक बड़ी समस्या यह आ गई है कि पिछले 2 दिनों से वाटर सप्लाई पूरी तरह से ठप है। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों परिवार तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से इसी पानी पर निर्भर है। पानी नहीं मिलने से लोगों को जार का पानी खरीदना पड़ रहा है। निगम के सफाई कर्मी हड़ताल पर, गिरिडीह शहर में बढ़ता जा रहा कूड़ों का ढेर अब लोगों के लिए बना मुसीबत। राज्य में कई कर्मचारी हड़ताल पर है। कुछ कर्मचारी संघ ने हेमंत सरकार से मिले आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म कर दी है, तो कई अभी भी हड़ताल पर जमे हुए हैं। पिछले कई दिनों से गिरिडीह नगर निगम के कर्मचारी भी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है। चुनावी साल है और दूसरी तरफ आने वाले दिनों में पर्व का आगमन भी होना है। ऐसे में निगम कर्मियों के हड़ताल पर जाने से शहर का गंदी सूरत बढ़ती जा रही है। कोई ऐसा कोना नहीं है कि जहां कूड़ों का ढेर नहीं लगा हो। बड़े डस्टबिन तो अब कूड़ों का पहाड़ बनते जा रहे हैं, जबकि डस्टबिन के बाहर ही कूड़ा धीरे धीरे सड़कों के बाहर आ रहे हैं, तो बदबू से आने जाने वाले लोगों का हाल खराब होना तय है। कमोबेश सफाई अभियान ठप होने से पूरे निगम इलाके का यही हाल है, लेकिन हड़ताल टूटेगा कब और सफाई अभियान कब शुरू होगा, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है। 80 उत्कृष्ट व 325 आदर्श स्कूलों में मेरिट के आधार पर होगी शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति। राज्य के 80 उत्कृष्ट मुख्यमंत्री विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया गुरुवार से झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सभागार में शुरू हो गई है। सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग 31 अगस्त तक चलेगा। इस काउंसलिंग में ओरिएंटेशन कम असेसमेंट में न्यूनतम 40% तक अंक लाने वाले शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है। बताते चले कि राज्य के 80 उत्कृष्ट मुख्यमंत्री विद्यालयों और 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों के पद स्थापना के लिए इसी साल 25 से 29 जुलाई और 7 से 10 अगस्त तक के 2 चरणों में ओरिएंटेशन कम असेसमेंट का आयोजन किया गया था। स्कूली शिक्षा विभाग ने कहा है कि सबसे पहले मेरिट और संबंधित शिक्षक के रैंक के आधार पर 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों को पद स्थापना किया जाए। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति पूर्ण होने के बाद शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। अनुपस्थित शिक्षकों के लिए यह निर्देश है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद भी स्कूलों में सीटें रिक्त रह जाती है तो अनुपस्थित अभ्यर्थियों की प्रतिनियुक्ति पर विचार किया जाएगा। कोयले का अवैध खेल बदस्तूर जारी। जानकारी के अनुसार बोकारो जिले में कोयले का काला खेल बदस्तूर जारी है। कोयला माफिया बिना भय के अवैध कोयले का धंधा जारी रखे हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए बाहर मंडियों में बेचते हैं। एक जानकारी के अनुसार बेरमो अनुमंडल के खेतकों में सालों भर सड़क किनारे कोयले का भंडार लगाकर अपनी सुविधा अनुसार लोग कोयला बेचते हैं। यह कोयला छोटे बड़े वाहनों से चास, बोकारो एवं बंगाल तक बेचा जाता है। वहीं कुछ कोयला माफिया साइकिल एवं मोटरसाइकिल वालों से कोयला खरीदते हैं और बड़े वाहनों में लोड कर सीधे मंडी की ओर रुख करते हैं। कोयला माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि रात तो छोड़िए, दिन के उजाले में भी बेखौफ होकर कोयला कारोबार को चला रहे हैं। पाकुड़ में गुरुवार देर रात तक चली सीबीआई की छापेमारी। दोनों कारोबारियों के मोबाइल जब्त, कई दस्तावेज सीलबंद।
सीबीआई टीम की रेड पाकुड़ में बीते देर रात तक चली छापेमारी। सीबीआई की रेड से ग्रामीण ही नहीं बल्कि शहरी इलाकों में भी हड़कंप मच गया। रात के लगभग 10 बजे सीबीआई टीम ने शहर के बीचों बीच नामू टोला स्थित नीरज अग्रवाल के आवास में छापेमारी की। नीरज अग्रवाल के घर छापेमारी की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। आम लोगों और कारोबारियों में सीबीआई छापेमारी को लेकर कई तरह की चर्चा होने लगी। सीबीआई की टीम बीते गुरुवार को दोपहर के लगभग 12 बजे हाकिम मोमिन के घर पहुंची और रात के लगभग 9:45 तक छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने पहले हाकिम मोमिन के आलीशान मकान को देखा और उसके बाद बारी-बारी सभी कमरों में रखे अलमीरा, बक्सा सहित अन्य सामानों की छानबीन की। टीम के द्वारा हाकिम के पूरे मकान की दीवार, फर्श को भी इस तरीके से जांच की गई कि कहीं इसमें तो कोई दस्तावेज या काला धन छिपा नहीं है। रात के 9 बजे हाकिम मोमिन अपने घर पहुंचे तो सीबीआई टीम ने हाकिम से काफी पूछताछ की और पौने 10 बजे हाकिम के साथ सीबीआई टीम शहरी क्षेत्र के लिए रवाना हुई। कुछ देर के लिए इलाके में जोर शोर से चर्चा शुरू हो गई कि हाकिम को सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई, परंतु हाकिम को नीरज अग्रवाल का घर दिखाने अपने साथ ले गई थी। उसके बाद हाकिम अपने घर लौटे। देवघर के होटलों में खाना खाने से पहले स्वच्छता और सफाई की कर ले जांच, नहीं तो बढ़ सकता है बीमारी का खतरा। सावन और भादो महीने में देवघर का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि इस समय देश भर से श्रद्धालु बाबा धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। देश भर से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की वजह से जिले में लोगों की अत्यधिक भीड़ देखने को मिलती है। लोगों की भीड़ की वजह से पूरे शहर में खाने का व्यापार भी चरम पर होता है। सभी होटलों में ग्राहकों की भीड़ होती है क्योंकि जो श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं वो सभी पूजा करने के बाद होटल में खाना खाने जाते हैं। लेकिन देवघर के कई होटल संचालक ग्राहकों की भीड़ को देखते हुए भोजन की गुणवत्ता को नजरअंदाज करते हैं। कई बार ग्राहकों को ऐसा भोजन परोसते हैं जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मानक पर नहीं उतरता है। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार यह साफ स्पष्ट होता है कि जिला में कई ऐसे होटल हैं जो ग्राहकों को खराब भोजन परोस रहे हैं। जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी संजय कुमार बताते हैं कि सावन के महीने में हजारों सैंपल कलेक्ट किए गए। इन सभी सैंपलों को रांची स्थित खाद्य सुरक्षा प्रयोगशाला केंद्र में भेज दिया गया है। रांची से आई रिपोर्ट के अनुसार कई होटल संचालकों पर अर्थदंड लगाया गया तो कईयों को नोटिस भेजकर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया। राज्य में सिर्फ एक प्रयोगशाला होने के कारण जांच रिपोर्ट आने में देर लगती है, लेकिन जब भी जांच रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पर होटल संचालकों पर कार्रवाई की जाती है। तो यह थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की और भी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज झारखंड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।